हेलो माय फ्रेंड्स, आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए आज हम दिखाने वाले हैं आपको अहमदाबाद की फ्लावर नर्सरी के साथ में ही ये एक फ्लावर शो है। कि मैंने नर्सरी क्यों कहा है आपको आगे वीडियो में दिख जाएगी। और यह बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये फ्लावर शो अरेंज किया गया है अहमदाबाद के अंदर। तो ये आप सभी के साथ में मैं आपको दिखाती हूँ, कराती हूँ शेयर इस फ्लावर शो का, और साथ में ही देखेंगे कुछ नर्सरी विजिट। तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर स्टार्टिंग देखिए, इस तरीके से ऑर्किड के फ्लावर से ये डेकोरेशन हुई थी। बहुत ही खूबसूरत एंट्रेंस था इसका। और जैसे ही आप अंदर आते हैं ना, तो ये देखिए ये सारे क्रिजेंथेमम से जो डेकोरेशन हुई है वो सारे ही क्रिजेंथेमम के फ्लावर्स के साथ में हुई है। और साथ में पिटूनिया, जो नीचे में आप देख रहे हैं, पिटूनिया और एमेलिसिस लिली लगी हुई थी। बहुत खूबसूरत ये फ्लावर शो था। और मैं बता दूं ये कहाँ पे लगा है। ये अहमदाबाद में जो अटल ब्रिज है उसी के पास में ये फ्लावर शो लगा था। और आप आगे देखेंगे, जैसे भी मैंने बताया कि यहाँ पे बहुत सारी नर्सरियाँ थी जो अलग अलग डिफरेंट तरीके की प्लांट्स जो वो सेल कर रहे थे। सेलिंग भी थी यहाँ पे फ्लावर शो के साथ में। नर्सरी टूर भी आप कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा मेरा ये एक्सपीरियंस रहा। मैं गुजरात ट्रिप पे गई थी, और एक गार्डनर के लिए ऐसा कुछ देखने को मिल जाए आपके ट्रिप पे, तो वही हो गया, सोने पे सुहागा वाला काम हो गया। मैंने पता किया, क्योंकि वैसे तो गुजरात में होती है गर्म, इसलिए बहुत अच्छे तो ये फ्लावर जो पिटूनिया वगैरह है ना, ये बहुत अच्छे से वहाँ पे नहीं हो पाते, उन लोग का कहना था। तो ये जितने भी फ्लावर्स थे ये बाहर से मंगाए हुए थे। और देखिए सारे ही आप देखेंगे पॉली बैग में लगे हुए हैं, या फिर वो जो ब्लैक वाली जो नर्सरी में गमले मिलते हैं उसी में लगे हुए हैं। और ये कितना बड़ा जिराफ जो है, ये सारा क्रिजेंथेमम से बना हुआ है, और कुछ मॉस लगा के उसके ऊपर स्टिच किया गया होगा मे बी। और बहुत ही लेकिन खूबसूरती तरीके से अरेंज किया गया है। और ये शुतुरमुर्ग कितने ही प्यारे लग रहे थे। मतलब देखिए कितने अच्छे तरीके से अरेंज किया गया है। एक एक प्लांट सब बल्क में लगा हुआ है। तो आप इससे आप एक आइडिया भी ले सकते हैं कि कैसे आप अपने गार्डन को डेकोर कर सकते हैं। तो इस सब फ्लावर जो भी फ्लावर शो होते हैं वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ आइडिया मिलता है कि आप अपने गार्डन को कैसे डेकोर कर सकते हैं। इस तरीके की स्टैचूज़ लगाकर, भले इन्होंने यहाँ पे रियल फ्लावर का यूज़ किया है, पर कहीं कहीं पे देखिए इस तरीके की बैल रखे थे जो कि आर्टिफिशियल थे, लेकिन बहुत ही अच्छा क्रिएशन मुझे लगा। और मैं दिखाना मुझे बनता ही था कि मतलब गार्डनर लवर अगर कहीं जाए और उसको इस तरीके की चीज़ें नज़र आ जाएं तो क्या ही कहने। तो बहुत ही अच्छा रहा मेरे लिए ये एक्सपीरियंस, क्योंकि लास्ट टाइम पे मैं अहमदाबाद में थी, वहीं से हमारी फ़्लाइट वगैरह थी, मतलब ट्रेन थी हमारी, फ़्लाइट तो नहीं थी। और ट्रेन लेने का रीज़न भी यही था कि कुछ ना कुछ प्लांट्स जो होते हैं ना फ़्लाइट में जल्दी आ नहीं पाते हैं। अगर आप ट्रेन से आते हो तो वो आराम से आ जाते हैं। तो मैंने भी यहाँ से कुछ प्लांट्स बाय किए थे। खैर जो ये फ्लावर शो में आपको दिख रहे हैं, यहाँ से कोई भी प्लांट सेल वाले नहीं थे। और अगर आप कुछ गार्डन में नए थे, मतलब गार्डन आपके बारे में, प्लांट्स के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है, तो सब में टैग लगे हुए थे। आप टैग के जरिए हर जो भी फ्लावर है उनको आप देख सकते थे, उनका नाम देख सकते थे। वो सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ था। और क्रिजेंथेमम भी मैंने पूछा कि आपके यहाँ तो क्रिजेंथेमम जिसको सेवंती भी बोलते हैं, तो वो भी इनके यहाँ नहीं होता है, वो भी बाहर से आए हुए हैं। और ये देखिए छोटा सा इन्होंने पॉन्ड क्रिएट किया था। और देखिए रियल ग्रास से इन्होंने इस तरीके से थोड़ा सा मेड टाइप का बनाया, उसमें पानी भरा हुआ है। बहुत ही अच्छा क्रिएशन लगा। और पॉइंसेटिया कितने प्यारे लग रहे थे यहाँ पर। साथ में देखिए पॉइंसेटिया, सिल्वर डस्ट, पिटूनिया, केल, मतलब सारे ही तरीके के जो विंटर प्लांट्स थे वो सारे ही यहाँ पर थे। और दैंथस बहुत अच्छा था। लेकिन कोई भी चीज़ आप देखेंगे, कोई भी चीज़ आपकी गार्डन में लगी हुई नहीं थी, सारा कुछ पॉली बैग में था। बहुत अच्छे से क्रिएशन की गई है। और साइड में आप देख रहे हैं ना, वो सारी नर्सरियाँ हैं। नर्सरियों की बात बता दूँ, नाम मैंने तो बहुत के लिए हैं, लेकिन कुछ कुछ के मेरे से छूट भी गए, क्योंकि आप फैमिली ट्रिप पे जाओ तो सारा कुछ कैप्चर करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। पहले मुझे ये पढ़ में नहीं आ रहा था। फिर वहीं पे एक गुजराती भाई थी, मैंने उनसे पूछा कि ये क्या लिखा है। फ्लावर तो समझ में आ गया था, लेकिन हाँ बात भी समझ में आ गया था। फिर समझ में आया, लिखा है अहमदाबाद फ्लावर शो। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन हाँ मुझे नहीं समझ में आया था कि ये क्या लिखा है। फिर उन्होंने मुझे मतलब बताया कि ये अहमदाबाद लिखा हुआ है। और फ्लावर तो मुझे समझ में आ गया था, शो भी समझ में आ गया था। तो देखिए जो नाम भी लिखा, कितने प्यारे तरीके से इन्होंने अरेंज किया। और आप चलते हैं
फर्स्ट नर्सरी की ओर, चामुंडा नर्सरी एंड फर्म। और बहुत ही अच्छे तरीके से नर्सरीज़ में मैंने जो बेसिक चीज़ें देखी वो है हमारा जो बुगनवेलिया का कलेक्शन यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त था। दूसरे नंबर पे अगर मुझे कुछ पसंद आया वहाँ यहाँ की बोनसाई बहुत ही अच्छी थी, मतलब सारे रॉक पे बने हुए थे। और आने वाली वीडियो में आप देखेंगे मैंने भी वहाँ से कुछ रॉक लिए, यहाँ से नहीं लिए थे, मैंने दिखाया आपको, एक दो पिक दिखाई समुद्र की, तो समुद्र से मैंने वो वाले रॉक कलेक्ट किए बोनसाई बनाने के लिए। तो वो आने वाली वीडियोस में मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर ही एक मुझे बोनसाई कलेक्शन दिखा था जो कि रॉक पे बना हुआ था। और ये छोटे वाले संतरे हैं। इस जो चामुंडा नर्सरी है ना, इस पे फ्रूटिंग प्लांट बहुत अच्छे मिल रहे थे। तो ये देखिए रॉक पे कितने अच्छे से इन्होंने बोनसाई क्रिएट करी है। और मैंने भी जो समुद्र में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको रॉक मिल रहा था, तो मैंने और मेरे बच्चों ने मिलके काफ़ी सारे जो बोनसाई रॉक कलेक्ट कर लिए हैं, वो आने वाले किसी वीडियो में आपको देखने को मिल ही जाएगा। और ये रही जंगली जलेबी, इसको भी बहुत अच्छे से इन्होंने क्रिएट किया हुआ था। इस चामुंडा नर्सरी से मैंने 2-3 फ्रूटिंग प्लांट लिए। और रीज़न भी था, आपको पता है जब मैं जगन्नाथ स्वामी गई थी वहाँ से भी फ्रूटिंग प्लांट लाई थी। मेरा कॉन्सेप्ट ये होता है कि कहीं भी घूमने जाओ, अगर भगवान के दर पे जा रहे हो, वहाँ से आप फ्रूटिंग प्लांट लाते हो तो एक प्रसाद के रूप में आपको मिल जाता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ से भी कुछ फ्रूटिंग प्लांट लिए हैं, जिसमें कि कुछ एग्जॉटिक फ्रूटिंग प्लांट था। और एक मैंने लिया है यहाँ से जो यहाँ का फेमस केसरिया आम बोलते हैं, केसरी आम मेरे ख्याल से, वो लिया है। और खैर ये सारे आम की दाम तो बहुत ज़्यादा थे, काफ़ी हाई रेंज देखिए, 1850 1950। लेकिन हाँ, ये बहुत ही हाई वैरायटी थे। रेड बनाना मैंगो जो था, इसका साइज़ ये लोग बता रहे थे आपके पाम से बहुत ही बड़ा, 8 इंच तक होता है। गुलाब के काफ़ी अच्छे कलेक्शन थे जो कि हमारे एरिया में मिल ही जाते। ये सारे बोनसाई वो दिखा रहे थे मुझे कि ये सारे बोनसाई थे। ये बोनसाई का प्राइस उन्होंने बताया हुआ था करीबन 2000 रुपये, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं लिया। इतने दूर से लेकर आना, और मेरे यहाँ से किलोमीटर अगर मैं बताऊँ 1750 किलोमीटर समथिंग था, तो इतने दूर से काफ़ी प्लांट लाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। लेकिन हाँ, 2-3 प्लांट मैंने लिए ज़रूर एज आ प्रसाद के रूप में। भगवान जगन्नाथ, द्वारिकाधीश और सोमनाथ के प्रसाद के रूप में मैंने कुछ प्लांट्स यहाँ से लिए। और एक बहुत बड़ा सा रॉक पे इन्होंने ये देखिए बनाया हुआ है, काफ़ी अच्छा क्रिएशन लग रहा था। इस तरीके का पत्थर भी मुझे समुद्र में दिखा था, मतलब साइड में, लेकिन मैं ले नहीं पाई क्योंकि आप सोच सकते हैं कितना हैवी होगा ये। बुगनवेलिया बताया, तो बुगनवेलिया के यहाँ पे बहुत अच्छा कलेक्शन था। ये नाम मुझे समझ में नहीं आया इन्होंने क्या लिखा था, क्योंकि ये गुजराती में लिखा हुआ था। यहाँ पे जरबेरा वगैरह बहुत अच्छे थे। और लेकिन यहाँ पे मुझे अडेनियम का कलेक्शन बहुत अच्छा लगा, और रीज़नेबल प्राइस 300 के ये थे जो कि आपको मैं दिखा रही हूँ। इसके बाद एक 600 का था, उसकी जो कॉडेक्स था वो काफ़ी थिक था, मतलब काफ़ी एज वाले थे। ये तो न्यूली एज ग्राफ्टिंग किए हुए थे। तो ये भी प्राइस गुजरात वालों के लिए बहुत अच्छा था कि गुजरात में अडेनियम बहुत अच्छे से हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे क्लाइमेट जो हमेशा वार्म वाला रहता है। और कश्मीरी ये गुलाब जो फ्लोरीबंडा थे, ये भी बहुत अच्छे लगे मुझे, अट्रैक्ट किया था इन्होंने, क्योंकि एक एक मतलब डाल पर कम से कम 10-12 कलियाँ लगी हुई थी। तो बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसको भी कैप्चर किया। और तो सारा कॉमन था गुलाब का कलेक्शन, तो इतना कोई खास नहीं था। क्रिजेंथेमम ये देखिए छोटे छोटे से, अगर आप अहमदाबाद के आसपास में रहते हैं तो इस तरीके से आप अपने गार्डन को और अच्छा कर सकते हैं। तो बस इसी के साथ में छोटी सी शॉपिंग की, छोटा सा व्यू आपको दिखाया। होप सो अगर आप लोग इस एरिया में रहते हैं तो अभी भी फटाफट से जाकर इसको विजिट करिए। 13 तारीख तक ये जो है फ्लावर शो लगा हुआ है। तो इसी के साथ में मैं आप सबसे ले रही हूँ विदा। नेक्स्ट टॉपिक पे फिर मिलूंगी। ओके, बाय बाय।